दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकुंद पारकर, सचिव उमा रिगरी व अन्य सदस्य गण दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना को 3 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, सरपंच अध्यक्ष की 3 मांगों में जल जीवन मिशन के तहत चलने वाले कार्य को राशि प्रदान करना, पावती नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन जैसे कामों को पटवारी द्वारा करवाना, शासकीय स्कूलों में खनिज न्यास से स्वीकृति कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायतों को देना जैसे कार्यों को कलेक्टर के समक्ष रखा गया। दुर्ग से मनोज देवांगन की रिपोर्ट। अभी सरपंच संघ के पदाधिकारी आकर मुझसे मिले थे। उनकी मुख्य रूप से 3 मांग थी। जो पहली मांग थी उसमें थी कि जो स्कूल रिपेयर के लिए मुख्यमंत्री जतन योजना भी राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है, तो इसमें जो स्कूल रिपेयर के लिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के जो प्रोजेक्ट्स जो सैंक्शन हुए हैं, उनका एजेंसी सरपंच बनना चाह रहे हैं। पंचायतों को बनाने की उनकी मांग थी, तो उनको हमने बोला है कि हम इसमें ऑर्डर चेंज करा देंगे। अगर किसी जगह पे RES या PWD की एजेंसी बनाए तो उसकी जगह पे अगर पंचायत के कार्य सीमा में है और कार्य सीमा की लिमिट में है तो बिल्कुल पंचायतों को हम एजेंसी बना देंगे। दूसरा उनका था कि फौती और नामांतरण में पंचायती सहमति, पंचायत का प्रस्ताव पहले लिया जाए। अब ये राज्य का जो कानून है उसके हिसाब से काम होता है इसमें, तो मैंने उनको उस बारे में अवगत करा दिया था। तीसरा उनका था जल जीवन मिशन में कामों को स्पीड अप करने के ऊपर। तो जल जीवन मिशन में वैसे भी स्टेट में अगर अच्छी परफॉर्मेंस वाले ज़िले देखेंगे तो हम ऑलरेडी टॉप हैं और पिछले 15 दिन से हमने इसमें काफ़ी स्पीड अप काम करवाया है। और हमारे केवल एक गाँव को छोड़ के बाकी सारे गाँवों का टेंडर भी हो चुका है, सभी जगह कार्यदेश भी हो गया है, सभी जगह काम भी चल रहा है। मांगों को लेके आप कलेक्टर पहुंचे थे। विकास खंड दुर्ग के सरपंच साथियों के साथ में मीटिंग रखा गया संघ का, और उसमें प्रस्ताव लिया गया कुछ मांगों पे कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए करके। तो हमारी प्रमुख मांग है DMF फंड से जो शासकीय स्कूलों में जो स्वीकृत कार्य है उसको RES वगैरह को ना दे करके हमारे ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया जाए। दूसरा मांग है कि जल जीवन का जो जल जीवन मिशन से जो कार्य हो रहा है सभी ग्राम पंचायतों पे, वो बहुत धीमी चल रहा है। आगामी वर्षा को देखते हुए फिर और अभी गर्मी को देखते हुए पेयजल के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे। तीसरा है हमारा डायवर्सन, बंटवारा, फौती, ये सब हमारे ग्राम पंचायत के अनुमोदन पश्चात होना चाहिए, हम प्रमुख मांग रखे हैं। और कलेक्टर महोदय ने कुछ तो सहमति जताए प्राय सभी में, लेकिन हम पहले से और मांग कर चुके हैं इस संबंध में। कितने समय से ये मांगे आपकी चल रही है और कितने लोगों का लाभ मिल सकता है अगर ये काम पूरी हो? पूरे किसानों को लाभ मिलेगा, पूरे हितग्राहियों को लाभ मिलेगा इससे। लगभग 3-4 महीने पहले और हम लोग ज्ञापन दिए थे इस संबंध में। आपका पहले तो क्या कार्रवाई? अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है, आश्वासन दिया गया है। आपका परिचय? मैं सरपंच ग्राम पंचायत बेलौदी, सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद पंचायत दुर्ग।